महाराष्ट्र में शनिवार वाड़ा में एक सोची समझी साजिश की गई है ताकि महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा सके। शनिवार वाड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई है। तो जो घटना हुई है वो ये है कि 3 महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, वो शनिवार वाड़ा के कंपाउंड में जाके उन्होंने नमाज पढ़ी, जबकि नमाज के लिए एक अलग जगह है जो कि 200-250 गज की दूरी पर है। तो उनको वहाँ पर जाके नमाज पढ़नी चाहिए थी, पास ही है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने शनिवार वाड़ा के कंपाउंड में पढ़ी नमाज। तो साफ इससे लगता है कि वो जो है शरारत कर रही थी, धार्मिक शरारत कर रही थी, और ये एक हिंदुओं की कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर, कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर हमला है। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि कल्चरल सॉवरेंटी जो है हर व्यक्ति की, हर देश की, हर कौम की कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर उनका हक है, उनको जैसे मर्जी चाहे वो मनाए, उसकी रक्षा करें या जैसे वो त्योहार वगैरह मनाए। तो इस तरह से वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था उन औरतों को। एक बार स्वर्गीय अमर सिंह जी ने मुझे मैसेज भेजा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जो है ठाकुर हूँ। तो मैंने उनको कहा ईमेल से कि आप किस बात के क्षत्रिय हैं, किस बात के ठाकुर हैं। क्षत्रिय का काम होता है समाज की रक्षा करना और समाज का अपमान ना करना, लेकिन आपने ना तो समाज की रक्षा की और आपने अपमान भी किया। हर की पैड़ी के ऊपर आपने इफ्तार पार्टी दी और साथ में उबले हुए अंडे वहाँ पर खिलाए लोगों को। ये भारत की, ये हिंदुओं की कल्चरल सॉवरेंटी के ऊपर हमला है। मैंने उनसे पूछा कि यदि किसी दिन हिंदू ये तय कर लें कि हम किसी मस्जिद में जाके एक सूअर काटेंगे तो क्या आप उनको रोक पाएंगे? आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं इस तरह से करने के लिए, ये बात ठीक नहीं है और आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ना उनका कोई ईमेल आया और ना ही उनका कोई मैसेज आया। तो उसी तरह से ये जो घटना हुई है शनिवार वाड़ा में, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि ठीक है उन्होंने अपनी धार्मिक जो क्रिया थी, नमाज पढ़नी थी, वो पढ़े, वहाँ जाके पढ़े जहाँ जिसके लिए जगह बनी हुई है, जहाँ वो जगह बनी हुई है वहाँ जाके पढ़ते हैं, उसके आसपास पढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ना ये तो ट्रेस पासिंग है, ये तो ट्रेस पासिंग है और इसलिए इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और जो उपयुक्त कदम है महाराष्ट्र सरकार को और कोर्ट को या जो भी जो अथॉरिटी है उसको करना चाहिए। वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अपने किसी भी पुराने जो जगहें हैं उनके ऊपर जाने नहीं देती, घुसने नहीं देती, लेकिन ये लोग कैसे चले गए और क्यों चले गए, ये सब साजिश की भी इसमें बदबू आती है। तो उन सबको क्वेश्चन करना चाहिए जिन्होंने उन औरतों को जाने दिया और नमाज पढ़ने दी, क्योंकि नमाज एकदम तो पढ़ी नहीं जाती थी, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो इसलिए ये सारी तफ्तीश की जानी चाहिए और उनको सजा दी जानी चाहिए जो इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, तभी जो है भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। धन्यवाद।